नमस्कार बच्चों, मैंने आपको टर्म 1 का पाठ 5 शुरू किया था। पाठ 5 पागल हाथी, जिसमें मैंने आपको पेज नंबर 37, 38 और 39 पर यहाँ तक मैंने आपको ये कहानी सुनाई थी और मैंने आपको समझाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक हाथी था जिसने पागलपन में अपने महावत को मार डाला था, जिसके कारण उसका पद छीन लिया गया था और वह दुखी होते हुए जंगल की ओर चला गया था। वहाँ पर भी उसके पुराने साथियों ने मोती से मुंह फेर लिया। तब वह महल की ओर वापस लौट रहा था, तो रास्ते में उसने राजा और उनके साथ शिकारियों को घोड़े से आते हुए देखा, तो वो वहाँ पर छिप गया और जैसे ही राजा घोड़े से नीचे उतरे कि तुरंत ही वह उनको मारने की कोशिश करने लगा। बड़ी मुश्किल से राजा अपनी जान बचाकर वापस महल चले गए। वहां जाकर उन्होंने ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी मोती को जिंदा पकड़कर ले आएगा उसे 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। तो कई लोगों ने इनाम की लालच में मोती को पकड़ने की कोशिश की। वे जंगल में गए मगर उनमें से एक भी वापस नहीं लौटा। तो बच्चों, मैंने आपको यह कहानी यहाँ तक समझाई थी। अभी मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रही हूँ पेज नंबर 39। मोती के महावत का एक बेटा था, नाम मुरली था। उसका नाम मुरली था। अभी वह कुल 8 वर्ष का था, इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने पीने, पहनने आदि के लिए कुछ खर्चा दिया करते थे। मुरली था तो बालक, किंतु हिम्मत का बड़ा धनी था। वह कमर कसकर मोती को पकड़ कर लाने के लिए तैयार हो गया। तो बच्चों, मोती ने जिस महावत को मार दिया था उसका एक बेटा था। उस महावत के बेटे का नाम था मुरली। मुरली तो 8 साल का एक बालक था, लेकिन वह बहुत ही हिम्मत वाला था। तो उसने कमर कस ली मोती को पकड़ने के लिए। कमर कसना यह एक मुहावरा है, यानी कि तैयार होना। तो उसने मोती को पकड़कर लाने के लिए तैयार हो गया। मुरली जंगल में जाकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वहां से इधर उधर नजर दौड़ाकर मोती को देखने लगा। मुरली ने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है। जैसे ही मोती पेड़ के नीचे आया, मुरली ने पेड़ के ऊपर से पुकारा, मोती। तो बच्चों, मुरली मोती को पकड़ने के लिए जंगल में गया। वहां जाकर वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और वह इधर उधर मोती को ढूंढने लगा। तो थोड़ी ही देर में मोती उसी पेड़ के नीचे सिर झुकाए आ रहा था। जैसे ही मोती पेड़ के नीचे आया कि मुरली ने उसको पुकारा, मोती। मोती मुरली को देखते ही पहचान गया। यह वही मुरली था जिसे वह अपनी सूंड से उठाकर मस्तक पर बैठा लेता था। मैंने ही इसके पिता को मार डाला था। ऐसा सोचकर उसे बालक पर दया आ गई। वह खुश होकर सूंड हिलाने लगा। तो बच्चों, जैसे ही उसने मोती को पुकारा कि मोती मुरली को देखने लगा और देखते ही वह उसे पहचान गया कि यह तो वही लड़का है जिसको मैं अपनी सूंड से उठाकर मस्तक पर बैठा लेता था और मैंने ही इसके पिताजी को मार डाला था। ऐसा सोचकर उसे बालक पर दया आ गई और वह खुश होकर सूंड हिलाने लगा। मुरली पेड़ के नीचे उतरा और उसकी सूंड पर थपकियां देने लगा। फिर उसने बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं। उसने मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले की ही तरह अपने मस्तक पर बैठा लिया और राजमहल की ओर चल दिया। तो बच्चों, जैसे ही मुरली ने मोती को आवाज दी, मोती ने उस बालक को तुरंत ही पहचान लिया और उसे सब कुछ याद आया और उसे उस लड़के पर दया आ गई। तो उसने पहले की ही तरह मुरली को अपने मस्तक पर बिठा दिया और वह राजमहल की ओर चल दिया। मुरली
जब मोती को लिए हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबा ली, यह भी एक मुहावरा है। तो बच्चों, जब मुरली पेड़ से नीचे उतरा, उसने मोती की सूंड पर थपकियां देने लगा। तब मोती जो था वह खुश हो गया। मोती को बैठने का इशारा किया, लेकिन वह बैठा नहीं, परंतु मुरली को अपनी सूंड से उठाकर उसने पहले की ही तरह अपने मस्तक पर उसे बिठा लिया और राजमहल की ओर चल दिया। जैसे ही मुरली और मोती राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो सब उन्हें देखकर चौंक गए। तो सबने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो नहीं, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब यह किसी को नहीं मारेगा। तब मुरली ने सभी लोगों से कहा कि अभी आप मोती से डरो नहीं, अब वह सीधा हो गया है और अब वह किसी को भी नहीं मारेगा। राजा साहब ने मुरली को 1000 रुपये का इनाम दिया। राजा साहब ने उसे अपना खास महावत भी बना लिया। मोती फिर से राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। तो बच्चों, पहले की ही तरह मोती जो था अभी सीधा हो गया था, इसीलिए राजा साहब भी खुश हो गए और उन्होंने मुरली को 1000 रुपये इनाम में दिए और फिर से वह हाथी जो था मोती, वह राजा साहब का प्यारा हो गया और राजा साहब ने मुरली को अपना खास महावत बना लिया और मोती जो था फिर से राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। तो बच्चों, मैंने आज आपको यहाँ पर यह पूरी कहानी सुनाई है। अभी मैं आगे आपको यहाँ पर पेज नंबर 40 पर यहाँ जो आप देख रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह प्रश्नों के उत्तर जो मैं आपको अभी समझा रही हूँ वह आपको लिखने हैं। यह आपका क्लास वर्क है और आपको यहाँ पर यह जो शब्दार्थ दिए गए हैं वह भी आपको नोटबुक में लिखने हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर शब्दार्थ समझा रही हूँ। खास, खास यानी विशेष। शुद्ध, शुद्ध यानी होश। महावत, महावत मतलब हाथी चलाने वाला, हाथीवान। आड़, आड़ यानी ओट, पर्दा। लालच यानी कि लोभ। थपकी, हथेली से थपथपाना। सवारी, वह चीज जिस पर सवार हुआ जा सके। पदवी, उपाधि, ओहदा। रोंदना, कुचलना। मस्तक, माथा, आगे का सिर। तो यह सारे शब्दार्थ आपको लिखने हैं और यह प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखने हैं जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजा मोती पर क्यों क्रोधित हुए? तो उसका उत्तर है, राजा मोती पर इसलिए क्रोधित हुए क्योंकि मोती ने पागलपन में अपने महावत को मार डाला। प्रश्न ख, मोती को लकड़ियां क्यों ढोनी पड़ी? इसका उत्तर है, मोती ने अपने महावत को मार डाला तो राजा को क्रोध आया और उन्होंने मोती को राजा साहब की सवारी पद से हटा दिया, इसलिए मोती को लकड़ियां ढोनी पड़ी। प्रश्न ग, मोती ने किसे मार डालने की कोशिश की? मोती ने राजा साहब को मार डालने की कोशिश की। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको क्लास वर्क में लिखने हैं और आपको यह शब्दार्थ भी क्लास वर्क में लिखने हैं। और आप यहाँ पर जो पेज नंबर 41 पर देख रहे हैं, प्रश्न 1 सही उत्तर के सामने सही लगाइए। तो यहाँ पर आपको प्रश्न 1 और यह जो प्रश्न 2 है, हाँ या नहीं में लिखिए। तो यह प्रश्न 1 और प्रश्न 2 जो है यह आपका होमवर्क है जो आपको टेक्स्ट बुक में करना है। धन्यवाद।